देखिए आपकी बुक में आगे जो लिखा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग लाइट क्वालिटी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब इसका ये है कि मिसाल के तौर पे देखो, अगर यहाँ पर एक ये शॉर्ट डे प्लांट है। मिसाल के तौर पे ये कोई भी शॉर्ट डे प्लांट है। जैसे आपको पता है क्राइसेंथियम जो है वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। तो वो फ्लावर कब देता है, वो फ्लावर देता है किसमें, सर्दियों में। तो मतलब सर्दियों के अंदर लाइट की ड्यूरेशन कम होती है, लाइट की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइट की क्वालिटी का मतलब क्या है कि लाइट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी शिद्दत जो है वो थोड़ी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो इस प्लांट को जो है वो कैसे पता लगता है कि अब सर्दी मतलब अब लाइट की ड्यूरेशन कम हो गई है या अब सर्दियां आ गई हैं, या ये लॉन्ग डे प्लांट है। यह फ्लावर कब देता है, ये फ्लावर देता है जब क्या आ जाती हैं, जब गर्मियां आती हैं। तो इस ये कैसे जो है वो इस लाइट की के फोटो पीरियड को या लाइट की क्वालिटी को जो है वो क्या करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है, कैसे पता लगाता है कि अब गर्मियां आ गई हैं और कैसे सर्दियां आ गई हैं। जैसे हम लोगों के तो अल्लाह ताला ने सेंस ऑर्गन दिए हैं, हमारे पास तो सेंस ऑर्गन है, और हम उन सेंस ऑर्गन के जरिए सेंस कर लेते हैं कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। लेकिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास उस तरह के। लेकिन एनिमल्स प्लांट जो है वो किस तरीके से ये डिटेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी एक लाइट डिटेक्टिंग सिस्टम होता है, यानी एक मेटाबॉलिक कोई सिस्टम है, अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनको ये चीज डिस्टिंग्विश करने में मदद देते हैं कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। यानी इन एनिमल्स के प्लांट्स के अंदर एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो मेजर करती है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिससे जो है वो क्या करते हैं, जिससे वो अपना जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे या जो फ्लावरिंग वगैरह होती है उसको क्या करते हैं, उसको नॉर्मली जो है वो चलाते हैं। तो ये तो खैर से इतनी आगे चीज नहीं, असल जो टॉपिक है वो मैं आगे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आऊंगा। और वो जो मेन टॉपिक है वो है, असल जो मेन टॉपिक मुझे आपको बताना है वो ये है, फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरेजिन। हमें पता है कि जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरेजिन। एंड फाइटोक्रोम। ये तो आपको पता है कि फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेजिन कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और टर्म यहाँ पर यूज की गई है जो क्या है, वो है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम बेसिकली क्या है, ये एक पिगमेंट है, लाइट। ये कोई हार्मोन नहीं है, ये क्या है, एक लाइट सेंसिटिव, एक ब्लू कलर का लाइट सेंसिटिव क्या है, ये पिगमेंट है। पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो, आ, ये जो फाइटोक्रोम है, सबसे पहले मैं इस फाइटोक्रोम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो फाइटोक्रोम है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये लाइट सेंसिटिव एक पिगमेंट है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइटोक्रोम 660, एक होता है फाइटोक्रोम 660, और एक होता है फाइटोक्रोम 730। दो टाइप होती है इसकी, फाइटोक्रोम 660 और एक फाइटोक्रोम 730। मैं पहले इन दोनों में फर्क बताता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है, फाइटोक्रोम 660 में और फाइटोक्रोम 730 में। फाइटोक्रोम 660 एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट। आपको पता है जो हमारी विजिबल लाइट होती है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो इसमें से ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और रेड लाइट की जो पीक एब्जॉर्प्शन होती है, यानी रेड लाइट की जो पीक वेवलेंथ होती है, आपको पता है ना, लाइट के डिफरेंट कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो रेड लाइट की जो पीक वेवलेंथ है वो कितनी है, 660 नैनोमीटर है। तभी हम इसको क्या कहते हैं, इस फाइटोक्रोम को हम कहते हैं P660। यानी लाइट की कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 660 नैनोमीटर। तो ये जो 660 नैनोमीटर वेवलेंथ है ये किसकी है, ये है रेड लाइट की। तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट। और P730 जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट इन द फार रेड रीजन, फार रेड रीजन।
और उसकी जो वेवलेंथ होती है फार रेड रीजन, वो कितनी होती है, वो होती है 730 नैनोमीटर। मिसाल के तौर पे आप ये देखो, ये लाइट के, विजिबल लाइट जो होती है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो एक कलर क्या हो गया, एक कलर हो गया रेड। ये कौन सा कलर हो गया, ये मिसाल के तौर पे रेड कलर हो गया। और इस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, 660। और कुछ कलर होते हैं जो रेड लाइट से दूर होते हैं थोड़े। कोई से भी मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, ब्लू, या आपको पता होगा 7 कलर्स, आप देख लीजिएगा उसमें ये जो से दूर है। तो वो कौन से वाले हैं, वो है फार रेड रीजन। और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 730। तो जो फाइटोक्रोम 660 है वो ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 5773 जो है वो 730 वाली को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगी। चलो ये पहली तो बात ये हो गई, दोनों में पहला फर्क तो ये हो गया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि फाइटोक्रोम 660 जो है वो जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है P730 में। मिसाल के तौर पे ये P660 जो फाइटोक्रोम है, जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है P730 में। और इसी तरीके से ये जो P730 है, जब ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये जब किसको एब्जॉर्ब करता है, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 660 में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से वाले रीजन को, फार रेड रीजन को कन्वर्ट करके ये 660 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसका ताल्लुक जो है वो फोटो पीरियड से क्या है, इसका ताल्लुक फ्लावर प्रोड्यूस करने से क्या है, या शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में इसका ताल्लुक क्या है। पहले आप मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई, पहला डिफरेंस फाइटोक्रोम P660 और फाइटोक्रोम 730 में। एक और बात याद रखिएगा, एक और चीज लिखवा रहा हूँ यहाँ पर फर्क। फाइटोक्रोम 660 जो फ्लावरिंग करवाता है, ये किस में फ्लावर प्रोड्यूस कराता है, ये फ्लावरिंग कराता है शॉर्ट डे प्लांट में। कौन से वाले प्लांट में कराता है, शॉर्ट डे प्लांट में ये फ्लावरिंग कराता है। मतलब शॉर्ट डे प्लांट में जो फ्लोरेजिन हार्मोन है, शॉर्ट डे प्लांट में जो फ्लोरेजिन हार्मोन है, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन को जो एक्टिव करेगा, वो कौन एक्टिव करेगा, वो एक्टिव करता है P660। कौन एक्टिव करता है, P660 जो है वो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को एक्टिव करता है। और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग कराता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है P730। तो मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कराने वाला जो हार्मोन है, वो कौन सा है, मतलब फ्लोरेजिन को एक्टिव करने वाला P730 है। तो ये पहले, सबसे पहले आपने डिफरेंस इनमें याद रखने हैं कि P660 जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, P730 में। और P660 फ्लावरिंग कराता है किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में। और P730 जो है वो फार रेड लाइट रीजन को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, P660 में। और P730 फ्लावरिंग कराता है किसमें, पीस फ्लावरिंग कराता है किसमें, इन लॉन्ग डे प्लांट में। ऐसे याद रखिएगा, ये नंबर बड़ा है तो ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराएगा, और ये नंबर छोटा है तो ये किस में करा रहा है, शॉर्ट डे प्लांट में। मगर कैसे करा रहा है, शॉर्ट डे प्लांट में और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग। अब मेरी बात देखें यहाँ पर, समझे। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ प्लांट बना देता हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ ये लॉन्ग डे प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है, ये है, इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर नीचे, एल, लॉन्ग डे प्लांट, LDP समझने में क्या लिख रहा हूँ, ये लॉन्ग डे प्लांट। तो इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये दूसरा जो प्लांट है, ये कौन सा वाला प्लांट है, ये है शॉर्ट डे प्लांट। सही, सही, इधर भी मैं बना देता हूँ, ये लॉन्ग डे प्लांट, और ये कौन सा प्लांट है साथ में, ये शॉर्ट डे प्लांट। अब मैं यहाँ बना, यहाँ पर क्या है, इस वक्त है दो, चलो सीजन बना लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कब का, फ्लावरिंग प्रोड्यूस कराते हैं किसमें, मिसाल के तौर पे समर्स में। समर में क्या होता है, लॉन्ग डेज होते हैं, समर में क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और ये जो शॉर्ट डे प्लांट की फ्लावरिंग होगी वो कब होगी, विंटर में। और विंटर में कौन से प्लांट्स होते हैं,
विंटर में जो है वो दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब देखो, जो समर्स होती हैं, समर्स के अंदर लाइट जब पड़ होती है, समर के अंदर यानी गर्मियों में रोशनी जो होती है, रोशनी में कौन सी वाली लाइट ज्यादा होती है, उस रोशनी में जब लाइट की शिद्दत ज्यादा होती है तो उस वक्त कौन सी वाली लाइट एक्टिव होती है, रेड लाइट एक्टिव होती है। सर्दियों में कौन सी लाइट एक्टिव होती है, रेड लाइट एक्टिव होती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये जो है अभी इसके अंदर दोनों में जो है वो P660 हार्मोन है, इसमें सॉरी फाइटोक्रोम है, इसमें भी P660 फाइटोक्रोम है और इसमें भी P660 फाइटोक्रोम है। अब रेड लाइट इन दोनों प्लांट्स पे पड़ेगी। रेड लाइट किस पर पड़ेगी, इस प्लांट पे भी रेड लाइट पड़ेगी, इस प्लांट पे भी रेड लाइट पड़ेगी और इस प्लांट पे भी रेड लाइट पड़ेगी। और रेड लाइट करती क्या है, रेड लाइट जो है वो क्या करवाती है, P660 को कन्वर्ट कर देती है P730 में। यहाँ भी P660 को P730 में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ भी रेड लाइट क्या करेगी, P660 को किस में कन्वर्ट कर देगी, P730 में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि P730 जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस कराता है किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में। अब ये जो लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें P730 क्या करेगा, फ्लोरोजिन हार्मोन को एक्टिव कर देगा और फ्लोरोजिन हार्मोन क्या प्रोड्यूस करवा देंगे, ये फ्लावर। तो लॉन्ग डे प्लांट में P730 ने क्या प्रोड्यूस करा दिए, फ्लावर। जबकि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर अभी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि 730 शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कराता। तो अभी गर्मियां थी तो इस लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर आ गए, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर नहीं आए। अब आ जाए सर्दियों के अंदर। जब सर्दियों में मिसाल के तौर पे भी सर्दियां शुरू नहीं हुई और इन दोनों प्लांट्स के अंदर क्या है, P730 है, इसमें भी P730 है और इसमें भी क्या है, P730 है, दोनों में क्या है, P730 है। अब क्या होगा, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के अंदर रेड लाइट इतनी एक्टिव नहीं होती। सर्दियों के अंदर जो सनलाइट होती है उसमें क्या एक्टिव होती है, फार रेड लाइट। तो मिसाल के तौर पे फार रेड लाइट इस प्लांट पे भी पड़ेगी, फॉर रेड लाइट, मैं इसको FRL कह रहा हूँ, फॉर रेड लाइट। और इस पर भी फॉर रेड लाइट पड़ेगी, फॉर रेड लाइट। अब फॉर रेड लाइट क्या करेगी, P730 को, आपको पता है P730 फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P730 फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P660 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ भी फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P730 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P730 P660 में कन्वर्ट होगा। और आपको पता है कि P660 किसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस कराता है, शॉर्ट डे प्लांट में। तो अब सर्दियों में क्या होगा, P660 फ्लोरोजिन हार्मोन को एक्टिव कर देगा और शॉर्ट डे प्लांट में क्या बन जाएंगे, ये फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि P660 शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करा रहा है और P730 किसमें करा रहा है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करा रहा है। लेकिन P730 को बनाने में जो हेल्प कर रही है वो कौन कर रही है, रेड लाइट। क्यों रेड लाइट हेल्प कर रही है, क्योंकि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P660 कन्वर्ट हो जाता है P730 में। लेकिन यही P730 शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग रोक देगा, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करा देगा। फिर जब सर्दियां आती हैं तो जो P730 होता है, सर्दियों में फॉरवर्ड लाइट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो P730 कन्वर्ट हो जाता है P660 में। और P660 क्या करता है, वो रेड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके P660 में कन्वर्ट हो जाता है P730। और P660 क्या करता है, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करा देता है किसमें, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में। पहले मैं इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अब मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें, ये P660 हो गया और ये P730। अब P660 क्या करता है, P660 जो है वो लॉन्ग डेज में क्या एब्जॉर्ब करता है, लॉन्ग डेज में एब्जॉर्ब करता है कौन सी लाइट, रेड लाइट। और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, P730 में। और P730 फ्लावरिंग किस में कराता है, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट में। फिर जब सर्दियां आती हैं, शॉर्ट डेज आते हैं, क्या आते हैं जब
शॉर्ट डेज आते हैं तो P730 दो, शॉर्ट डेज के अंदर P730 फार रेड रीजन वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, P660 में। और P660 फ्लावरिंग किस में कराते हैं, ये फ्लावरिंग कराते हैं शॉर्ट डे प्लांट में। क्वेश्चन में ले लेता हूँ, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सर बुक में तो चेंज दिया हुआ है, बुक में चेंज दिया हुआ है मतलब बुक में ये लिखा हुआ है फाइटोक्रोम 660 एब्जॉर्ब रेड लाइट, फाइटोक्रोम 660, देखो मैं जो बुक का है वही, अब बुक की राइट, बुक की लाइन रीड करके आपको बता दूं इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं बुक को अब रीड कर रहा हूँ, सही है। अब आ जाते हैं बुक की तरफ। बुक कह रही है मैनी प्लांट प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, यानी प्लांट के बहुत सारे प्रोसेस कौन किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, लाइट से। प्लांट के बहुत सारे प्रोसेस में क्या होता है, लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, लाइट अपना असर डालती है। बिफोर अ प्लांट कैन रिस्पॉन्स वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी में जब वेरिएशन आती है, गर्मियों में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सर्दियों में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। मिसाल के तौर पे लाइट की इंटेंसिटी गर्मियों में ज्यादा है तो रेड लाइट ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो चलो हम कह लेते हैं कि फार रेड रीजन वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहता है ड्यूरिंग और वेव लेंथ इट इट मस्ट फर्स्ट डिटेक्ट दीज चेंज, पहले प्लांट क्या करता है, इन चेंज को डिटेक्ट, मतलब जो वेवलेंथ लाइट की चेंज हो रही है उसको वेवलेंथ को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। सम ऑफ द फोटो रिसेप्टर इज नेसेसरी इफ द रिलेशनशिप इज स्टेबल बिटवीन द पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम, यानी अब लाइट के अंदर जो चेंज आ रहा है गर्मियों में और सर्दियों में, लाइट की क्वालिटी के अंदर और लाइट की ड्यूरेशन में जो चेंज आ रहा है, लाइट की ड्यूरेशन और क्वालिटी को चेक करने के लिए प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, कोई पिगमेंट होना चाहिए, क्योंकि लाइट को तो एब्जॉर्ब कौन करता है, लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट, कोई पिगमेंट होना चाहिए। और ये जो लाइट की डे और नाइट या विंटर और ऑटम में जो, विंटर और समर में जो लाइट की जो ड्यूरेशन है इसको चेक करने के लिए एक पिगमेंट है प्लांट के पास जिसको हम क्या कह रहे हैं, फाइटोक्रोम, एंड अ नंबर ऑफ लाइट इंड्यूस प्लांट रिस्पॉन्सेज। और ये जो फाइटोक्रोम है, इससे इसी से जो वो लाइट के मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज को जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब फाइटोक्रोम के बारे में कहता है फाइटोक्रोम आइसोलेटेड इन 1960, 1960 में फाइटोक्रोम को आइसोलेट किया गया। एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म, ये कितनी कन्वर्ट इन दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में ये पाया जाता है। एक है फाइटोक्रोम 660, दिस एब्जॉर्ब रेड लाइट, फाइटोक्रोम 660 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और रेड लाइट का जो पीक जो वेवलेंथ है रेड लाइट की वो कितनी है, 660 नैनोमीटर, तभी तो हम इसको 660 कह रहे हैं। और ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, P730 में कन्वर्ट होता है। अभी बुक में नहीं बताया यहाँ पर, लेकिन मैं भी डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये 660 को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके 660 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 730 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा जो है वो P730 है। और P730 कौन सी लाइट, फॉर रेड रीजन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 730 नैनोमीटर। और ये फॉरवर्ड लाइट रीजन को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लाइट में, सॉरी P660 में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है फाइटोक्रोम कंप्राइजेज अ प्रोटीन एंड अ पिगमेंट, फाइटोक्रोम में एक प्रोटीन, फाइटोक्रोम की कंपोजिशन क्या होती है, फाइटोक्रोम की अगर हम कंपोजिशन देखें कि फाइटोक्रोम किस चीज का बना हुआ होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ क्या मौजूद है, एक ब्लू कलर का इसमें पिगमेंट होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट इन अ माइन्यूट क्वांटिटी में ये पूरे प्लांट में मौजूद होता है। बीइंग मोस्ट कंसंट्रेटेड इन ग्रोइंग टिप्स, ग्रोइंग टिप्स पे ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है वहां से ही ज्यादातर फ्लावर्स निकलते हैं, तो ग्रोइंग टिप्स पे ये फाइटोक्रोम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। द एक्शन ऑफ टू फॉर्म्स आर यूजुअली एंटागोनिस्टिक, इन दोनों का काम एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक है। कहता है P660 इंड्यूस आर रिस्पॉन्स, P730 इनहिबिटेड, यानी जो P730 जो काम करेगा P660 उस काम को रोकेगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि P730 जो है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस करा रहा है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये P730 शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर को रोक रहा है। जबकि P660 क्या कर रहा है, ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करा रहा है लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर को रोक रहा है। तो मतलब इनका काम एक दूसरे के क्या है, इन दोनों का काम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट
एंटागोनेस्टिक है, दोनों एक दूसरे के क्या है ये, एंटागोनेस्टिक हैं। तो अभी आप बताओ कि आपकी बुक, जो आप कह रहे थे कि आपकी बुक में भी आगे भी मैं बता दूंगा कि आपकी बुक में किसने कहा, आप मुझे एक मिनट में ये देख लेता हूँ। क्वेश्चन किया था लुजाना ने, क्वेश्चन किया था सर बुक में तो चेंज दिया हुआ है। अब बताओ बुक में क्या चेंज दिया हुआ है लुजाना, समझ में आया? बुक में कहाँ से क्या चीज चेंज दी हुई है बताओ मुझे। आगे रेड लाइट और फार रेड लाइट इफेक्ट जो है वो दिए हुए हैं, उसको मैं पढ़ूंगा। लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ पर अलहदा है सर? समरी के बाद वाला चार्ट, हाँ समरी के बाद वाले चार्ट की तरफ आ रहा हूँ। समरी के बाद ये अभी इस चार्ट की तरफ मैं आ जाता हूँ, सही है? आ जाता हूँ इस चार्ट की तरफ। ये चार्ट दिया हुआ है कि एक रेड लाइट और फार रेड लाइट इफेक्ट का चार्ट दिया हुआ है। चार्ट क्या दिया हुआ है? रेड लाइट और फार रेड लाइट इफेक्ट का। मतलब बता रहा है कि रेड लाइट प्लांट में क्या इफेक्ट कास्ट करती है और फार रेड लाइट का क्या इफेक्ट होता है। तो कहता है फार रेड लाइट क्या करती है, ये फाइटोक्रोम रेड लाइट क्या करती है, रेड लाइट करती है कि वो फाइटोक्रोम P660 को कन्वर्ट कर देती है किसमें, P730 में। रेड लाइट क्या कर रही है, रेड लाइट P60 को P730 में कन्वर्ट कर रही है। जब वो P660 को P730 में कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब जो रेड लाइट है वो किसमें फ्लावरिंग करा रही है, वो फ्लावरिंग करा रही है किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में। जबकि फार रेड लाइट क्या करती है, वो P730 को कन्वर्ट कर देती है P660 में। तो फार 660 तो फ्लावर प्रोड्यूस करवाता है शॉर्ट डे प्लांट में, तो ये फ्लावरिंग किस में कराएगा, ये फ्लावरिंग कराएगा शॉर्ट डे प्लांट में। ये बात चार्ट में लिखी हुई है। हाँ तो लुजाना बताओ इस चार्ट में कहाँ बुक डिफरेंट लिखा हुआ है? वही बात तो लिखी हुई है, समरी में भी तो वही बात लिख दी है। स्टिमुलेट कराएगी रेड लाइट फ्लावर किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट में, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में इनहिबिट करा देगी। क्यों शॉर्ट डे प्लांट में क्यों इनहिबिट कराएगी, क्योंकि 730 जो है वो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर हो गया ना ये? चलो सही, बस मैं यही चाह रहा था आपको क्लियर हो जाए, मैं इन्हीं के पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूँ। स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ सम सीड एज लेटस। तो रेड लाइट क्या करती है, कुछ सीड्स की जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है। जैसे लेटस हो गया, जो पालक होता है, पालक के बीज जो जर्मिनेट करते हैं, उनको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होती है, रेड लाइट चाहिए होती है, जो इनको समर्स में मिलती है। और जबकि यही फार रेड लाइट कुछ फ्लावर की जो है वो जर्मिनेशन को रोक भी देता है। जैसे लेटस की जर्मिनेशन फार रेड लाइट नहीं होने देगा, और रेड लाइट जो है वो उसकी होने देगा। इसका मतलब फार रेड लाइट और रेड लाइट भी एक दूसरे के क्या है, एंटागोनेस्टिक हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एक पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन। प्लांट्स के अंदर एक पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम एंथोसाइनिन कहते हैं। रेड लाइट एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जबकि फॉर रेड लाइट जो है, फॉर रेड लाइट जो है वो इसकी सिंथेसिस को, एंथोसाइनिन की सिंथेसिस को रोकता है। दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। रेड लाइट जो है वो स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, हाउ हाउ रेड लाइट हाउ रेड लाइट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, आप बताओगे बाय कन्वर्टिंग 660 इंटू 730। अगर रीजनेबल क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब यही होगा, बाय कन्वर्टिंग 660 इंटू P730। जबकि यही फार रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग को जो स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेगी और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को रोकेगी। और रेड लाइट क्या करेगी, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करेगी और शॉर्ट डे प्लांट में इसको रोकेगी। इसके बाद इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज इनहिबिटेड। रेड लाइट क्या करती है, जो इंटरनोड होती है, इंटरनोड आपको पता है प्लांट में वो जगह जहां से लीव्स निकलते हैं उसको कहते हैं नोड। और दो नोड के दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इंटरनोड। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और इसके बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो रेड लाइट जो है वो इंटरनोड की लेंथ को ज्यादा बढ़ने नहीं देती, उसके नंबर्स बढ़ाती है मगर नोड को नहीं बढ़ाती। जबकि फार रेड लाइट जो है वो क्या करती है, इंटरनोड की लेंथ को क्या करती है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड प्रोमोट करती है। वो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड को क्या करती है, इनहिबिट करती है।
इंड्यूस इंक्रीज द लीफ सरफेस। मिसाल के तौर पर रेड लाइट अगर ज्यादा होगी तो लीफ सरफेस बढ़ेगा, लीफ का सरफेस बढ़ेगा। और रेड लाइट कम होगी तो लीफ का सरफेस क्या होगा, छोटा होगा। मतलब लीफ का जो सरफेस है वो बढ़ाती है, और ये लीफ के सरफेस को एरिया को प्रिवेंट करती है उसके साइज को बढ़ने से। काज एपिकोटाइल हुक टू अनबेंड। कुछ प्लांट्स के अंदर जो जब जर्मिनेशन होती है तो एपिकोटाइल होता है ना, जब सीड जर्मिनेट करती है कोटिलीडन के का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, कोटिलीडन जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, कोटिलीडन का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। वो एपिकोटाइल थोड़ा सा यूं बैंड होता है, तो उसको अनबैंड, उसको सीधा करने का काम कुछ प्लांट के अंदर कौन करता है, रेड लाइट करती है। जबकि एपिकोटाइल को बैंड करने का काम जो करती है वो कुछ प्लांट्स के अंदर कौन करती है, फ्लावर रेड लाइट। तो एपिकोटाइल का जो हुक होता है उसको बैंड करने में और उसको स्ट्रेट करने में रेड लाइट और फॉर रेड लाइट काम कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेड लाइट और किसी मतलब कभी भी जो है वो सनलाइट में दोनों ही लाइट होती है, रेड लाइट भी होती है और फॉर रेड लाइट भी होती है। लेकिन गर्मियों में रेड लाइट ज्यादा एक्टिव है, फॉर रेड लाइट इतनी एक्टिव नहीं है। और सर्दियों में फॉर रेड लाइट ज्यादा एक्टिव है और रेड लाइट इतनी एक्टिव नहीं है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस आज मुझे यहीं तक रखना था। कोई इससे रिलेटेड डाउट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो तो वो करें।